99% आपको बाज़ार में मैन मेड ही पर्ल मिलेंगे, फार्मिंग पर्ल ही मिलेंगे। लेकिन आपको ये कह के बेच दिए जाते हैं ये नेचुरल है, ये साउथ सी का है। साउथ सी रेयर ऑफ रेयर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं दोस्तों। साउथ सी मोती है क्या? साउथ सी मोती इंडियन हिंद महासागर, जहाँ से हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलता है, उस एरिया में साउथ सी पर्ल पाए जाते हैं जी। तो उसके साथ श्री जवेरी जी जो मुंबई में इंस्टीट्यूट है, तो उनकी लैब रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी लैब रिपोर्ट है तो आप आंख बंद करके ये रत्न खरीद सकते हो। 100% ओरिजिनल ही होगा, उसमें डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 200-100 पीस रख के उनको बोल दो कि ये बसरा का है, तो एक बसरा का जो मोती है वही लाख रुपए का है जी। तो अगर 20-50-100 रख लूँगा तो मान के चलो भी 50 लाख का माल होगा। जैसे कि मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए तो इतना अति उत्तम स्टोन है, बहुत अति उत्तम है, बहुत अच्छे फल देता है। सबसे ज़्यादा इसके बारे में मिथ है कि मोती का कोई नुकसान नहीं है। तो रवि जी आज मैं बताना चाहता हूँ, नीलम के बारे में सबने सुना होगा। नीलम नुकसान करता है, अगर करता है तो एकदम से कर देता है, लेकिन जो मोती नुकसान करता है जो बहुत धीरे धीरे करता है, बहुत स्लो करता है, जिसका कि हमें पता ही नहीं चलता। हाँ जी देव जी, सीताराम। सीताराम रवि जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया रवि जी। आज आपने बहुत ही चांद की तरह दिखने वाले खूबसूरत स्टोन रखे हुए अपने सामने, कृपया हमें इसके बारे में बताइए। रवि जी, जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, चांद की तरह दिखने वाले जी, तो ये सच में चांद की तरह ही दिखने वाले होते हैं, और ये चांद से ही रिलेटेड होते हैं, मून से रिलेटेड होते हैं जी, जिसे हम बोलते हैं पर्ल, सुच्चा मोती भी इसे कहते हैं जी, रवि जी। ये इतना खूबसूरत रतन है ना, इसका कलर इतना मज़ेदार कलर है, बहुत मज़ेदार कलर है। और इसमें कई कलर आते हैं, इसमें जैसे वाइट आता है, इसमें गोल्डन आता है, इसमें पिंक आता है, इसमें ब्लू आता है, ग्रीन कलर आता है जी, ब्लैक कलर आता है। इसमें 7-8 कलर जो आते हैं, वो जो नेचुरल कलर होते हैं और नेचुरल पर्ल्स होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं जी। और जो इसकी रिफ्लेक्टोमीटर पे हम बात करेंगे RI, जैसे ये देखिए कितना अच्छा स्टोन है। इसकी जो RI है ना जी, 1.52 से लेके 1.66 तक है जी। तो जो इसकी डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है रवि जी, वो 2.6 से लेके तो 2.85 तक होती है जी। और बात करें इसकी हार्डनेस की, ये हार्ड कितना है, ये सॉलिड कितना है ना, तो हार्डनेस इसकी होती है रवि जी 2.3 से लेके जी 3.4 तक। तो ये इसकी कंपोजिशन होती है जी, ये इसके स्केल्स होते हैं जी। रवि जी मैं बताना चाहता हूँ ये बनता किससे है जी। ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस पानी से जी। और ये बनता है सीप के अंदर नेचुरल वे से जी। तो उसके अंदर ये तैयार होता है, समंदर के बीच में से ये मिलता है, जहाँ गहरी नदियों के बीच में से भी ये मिलते हैं जी। तो इसलिए ये रत्न इतना कि उपयोगी रत्न है, इतने इसके अच्छे फल हैं, और ये ग्रहों के हिसाब से भी अच्छा है जी, ये आयुर्वेद के हिसाब से भी अच्छा है जी। तो इसके दोनों ही फल बहुत अच्छे मिलते हैं, दोनों ग्रंथों में है। आयुर्वेद के ग्रंथ में भी इसका जिक्र है, तो हमारे जो सनातन की किताबें हैं या सनातन के हमारे जो ग्रंथ हैं पुराने, तो उसमें भी मोती का जिक्र किया हुआ है रवि जी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आजकल बाज़ार में मिल रहा है, साउथ सी का मोती है वो बहुत फेमस है जी। बर्मा का मोती बहुत फेमस है। जो सबसे महंगा और सबसे रेयर होता है उसे बसरा का मोती कहा जाता है रवि जी। ये तीनों जो होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं और नेचुरल होते हैं जी। तो जब भी धारण करना हो तो यही धारण करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और असली होते हैं। अच्छा देव जी, तो हमें एक बात और बताइए, क्या इसका भी डुप्लीकेट बाज़ार में मिलता है? और एक सवाल और है, क्या इसका भी कोई ट्रीटमेंट होता है? और मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा एक ही बार में एक सवाल और है, पिछली वीडियो में हमें दर्शकों ने थोड़ी सी छोटी सी कंप्लेंट की है कि आप सब कुछ बताते हैं लेकिन आप रेट नहीं बताते, और साथ ही में मुझे इसके प्लीज़ रेट भी बता दीजिए। रवि जी पहले तो मैं ना अपने व्यूअर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो पिछली बार वीडियो बनाई थी हम लोग उसमें वाकई में प्राइस बताना भूल गए जी। तो ये आपसे वादा है, हम मूंगा पर ना दोबारा वीडियो बनाएंगे बिल्कुल, और उसमें उसके सारे क्वालिटीज़ और सारे उसके प्राइस जी
और साथ में कुछ व्यूअर्स के मैसेज आए हुए हैं या कुछ लोगों की कॉल्स आई हैं, अभी वाइट मूंगा के बेनिफिट हमें अलग से और उसकी वीडियो अलग से बनाकर हमें बताया जाए। जी तो ये आपसे वादा है, तो हम वाइट मूंगा की अलग से बना के दिखाएंगे। और सेकेंडली सभी तरह के जो इनकी अलग अलग किस्में होती हैं जी वो भी दिखाएंगे और उनके प्राइस भी आपको बताएंगे। बिल्कुल। ठीक है रवि जी। और आज जो बात कर रहे हैं ना, जो आप बात कर रहे हो भी इसमें डुप्लीकेसी होती है, जी तो मैं रवि जी बताना चाहता हूँ बाजार में 99% कल्चर्ड पर्ल जिसे बोलते हैं ना, मैन मेड पर्ल, जी वो बिक रहा है। जी जो ऑर्गेनिक है, जो असली है, जो नेचुरल है, जी वो कम बिक रहा है। बिल्कुल। जो नेचुरल मैं बताना चाहता हूँ सभी को, आप सभी को पता है मोती जो निकलता है समंदर से निकलता है, नदी में से मिलता है। जी तो जो हम शीप सेल्स होते हैं या सिप्पी कहते हैं जिसे, जी है ना, सीप सेल या सिप्पी, उसमें से ये मोती निकलते हैं। जी उसके अंदर जो सीप होती है उसके अंदर ये नेचुरल तरीके से ही मोती को, जैसे ये मोती है इसके ऊपर ये अपना पूरा बना के शेल इसका कैल्शियम से, तो बना के तो उसको बड़ा खूबसूरत मोती तैयार होता है। बिल्कुल। ठीक है, एक तो ये शीप से मिलता है रवि जी, जी दूसरा ये मिलता है शंख से, अच्छा तीसरा ये मोती मिलता है हाथी से, चौथा ये मोती मिलता है सांप से, पांचवा ये जो मोती मिलता है मेंढक से, छठा जो मोती मिलता है हमें वो मिलता है मछली से, जी सातवां मोती मिलता है जो हमें सुअर से, जी और सबसे बढ़िया मोती और आयुर्वेद में जिसका महत्व है तो रवि जी वो मोती मिलता है हमें बांस से, अच्छा जो जिसकी भस्म बनती है, जी जिसका कि बहुत आयुर्वेद ग्रंथों में भी उल्लेख है। जी तो सबसे जो बढ़िया मोती होते हैं, एक तो वो सीप वाला होता है, दूसरा जो होता है जो बांस से मिलता है। जी ठीक है जी। तो ये दो मोती रवि जी बहुत अच्छे होते हैं। तो इन मोती के बहुत सारे लाभ हैं, एस्ट्रो के हिसाब से भी बहुत सारे लाभ हैं, आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो हमारे पास ये मोती पड़े हैं ना रवि जी, ये दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जितने भी हमारे पास मोती पड़े हैं ना, तो ये हमारे पास कल्चर्ड है, ये हमने रखे हुए हैं दिखाने के लिए, ये मैन मेड है। अच्छा ये होता क्या है, जैसे फिश फार्मिंग होती है जी ऐसे ही इसकी पर्ल फार्मिंग होती है। अच्छा तो सबसे पहले जापान में पर्ल फार्मिंग, ये देखिए ये फार्मिंग का ही पीस है। ठीक है, तो जापान में इसकी जो फार्मिंग शुरू की गई थी, तो मिक्की मोटो नाम के इंसान ने जो जापान से था, उसने सबसे पहले इसकी फार्मिंग शुरू की। जी उसने सीप के अंदर इंजेक्ट करके तो उसको अननेचुरल तरीके से मोती को बनाया गया। ठीक है और आज की तारीख में जापान और चाइना सबसे बड़े मैन्युफैक्चर खेती करने वाले बोलेंगे इनको, बिल्कुल। खेती करने वाले ये कंट्री है। आप जितनी मर्जी इनसे सप्लाई ले लो, जितनी मर्जी। जी और सबसे बड़ी बात, अपने हिंदुस्तान में भुवनेश्वर में कॉलेज में इसकी फार्मिंग का कोर्स कराया जाता है, जी मोती की फार्मिंग का कोर्स कराया जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराई जाती है इसकी। जी तो रवि जी इसलिए इसका जो कल्चर का चलन है ना, वो इतना बढ़ गया है कि 99% आपको बाजार में मैन मेड ही पर्ल मिलेंगे, फार्मिंग पर्ल ही मिलेंगे। लेकिन आपको ये कह के बेच दिए जाते हैं ये नेचुरल है, ये साउथ सी का है। साउथ सी रेयर ऑफ रेयर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं दोस्तों। जी इनकी जो प्राइस की बात कर रहे हैं, जो आप प्राइस बोल रहे तो ये तो बहुत सस्ता है। जी ये एक पीस होगा 150 से लेके 300 तक का, अकॉर्डिंग टू वेट। 150 रुपये से लेके 200, 250, 300 मैक्सिमम। अगर हम बात करें बसरा के मोती की, अगर बात करें हम साउथ सी की, जी तो दोस्तों उनकी जो कीमत है वो लाखों में है। वो रेयर ऑफ रेयर है। जो उनकी लैब रिपोर्ट है, वो लैब रिपोर्ट का ही खर्चा 8, 8,500 रुपये है अगर हमने टेस्टिंग कराना है। जी तो पूरे हिंदुस्तान में 2 लैब हैं, एक GIA और दूसरी मुंबई में है। सिर्फ 2 लैब पूरे इंडिया में हैं। जो मुंबई में है वो लगभग उसे मान के चलो, लगभग उसे 100 साल से ऊपर उस लैब को हो गए हैं इसकी टेस्टिंग करते हुए। तो ये 2 लैब की रिपोर्ट ही ऑथेंटिक मानी जाती है। इससे अलावा किसी और लैब की जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। तो जो मुंबई वाली लैब है उसका नाम
जवेरी महाजन, जी ठीक है, जवेरी महाजन करके हैं, तो आप वहाँ से सर्टिफाइड हुआ कोई भी पर्ल है तो आप आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि उसमें कोई दो राय नहीं है, वो ओरिजिनल ही है दोस्तों। जी तो ये चीज़ रवि जी, डुप्लीकेसी भी है इसमें, तो महंगे भी बेचे जा रहे हैं, कह के सस्ते भी महंगे बना बना के बेचे जा रहे हैं जी। हाँ जी देव जी, तो आप बसरा मोती के बारे में बता रहे हो, जी जी इतना महंगा है, तो क्या इसे हम आसानी से खरीद सकते हैं? रवि जी, अगर अवेलेबल हो तो खरीद सकते हैं, लेकिन ये महंगा बहुत होता है। तो बसरा का मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, बसरा एक शहर है जो कि इराक में पड़ता है, जी गल्फ़ की खाड़ी और अपने इंडियन ओशन जी के बीच में जो एरिया है जहाँ से कच्चा ऑयल निकलता था जी इराक का। तो आपको याद होगा, कच्चे तेल के लिए बड़े युद्ध हुए हैं, बिल्कुल। काफ़ी युद्ध हुए हैं। जी तो ये युद्ध हुए ना, ये खाड़ी में ही हुए, जी और वहाँ पे कच्चे तेल की ट्रांसपोर्टेशन करने के दौरान बहुत सारा कच्चा तेल जी पानी में मिक्स हो जाता है, जी जिसके कारण जो शिप सेल थे वहाँ पे, तो वो शिप सेल्स वहाँ से कम हो गए। जी और जो शिप सेल्स है ना रवि जी, मैं बताना चाहता हूँ, उनका एक स्पेशल नाम है जी पिंक टाटा करके। जी उनका एक इंग्लिश नेम है जिसे बोला जाता है पिंक टाटा। तो जो बसरा का मोती स्पेशल उसी में ही पाया जाता था, जी लेकिन वो ऑयल मिक्स होने के कारण, युद्ध होने के कारण, तो वहाँ से ये सारे लुप्त हो चुके हैं। जी अब इसकी क्वांटिटी बहुत कम रह गई है, रेयर ऑफ रेयर रह गई है, इसलिए ये जब बहुत महंगा है, जी इसकी कीमत लाखों में है। अगर बात करें साउथ सी की, जी आजकल जिस मर्जी शॉप पे आप चले जाओ, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे लिखा होगा जी हमारे पास जो मोती है साउथ सी का मोती है। जी तो साउथ सी भी मोती रवि जी, मैं बताता हूँ, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जी साउथ सी मोती है क्या? साउथ सी मोती जो अपना इंडियन हिंद महासागर, जी जहाँ से हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलता है, जी उस एरिया में साउथ सी पर्ल पाए जाते हैं, जी लेकिन वो भी बहुत रेयर ऑफ रेयर हैं। जी तो जो इनकी कीमत है, साउथ सी पर्ल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, जी उसकी कीमत 15,000 रुपये पर रत्ती से लेके जी तो 40,000 पर रत्ती, 50,000 रुपये पर रत्ती के हिसाब से उसकी कीमत है। जी वो भी अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो। तो उसके साथ श्री जवेरी जी जो मुंबई में इंस्टीट्यूट है, जी तो उनकी लैब रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी लैब रिपोर्ट है तो आप आंख बंद करके ये रत्न खरीद सकते हो। 100% ओरिजिनल ही होगा, उसमें डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है दोस्तों। तो कोई हमारा दर्शक है जो वो आपसे लेना चाहे तो आप भी उनको दिलवा सकते हो? रवि जी, जो महंगे हैं, जो बसरा का है, जी ऑन ऑर्डर ही मंगा के देते हैं, जी बिना ऑर्डर के हम अपने पास स्टॉक में नहीं रखते, क्योंकि वही बात आ गई, अगर यहाँ पे मैं 200 पीस रख के उनको बोल दूँ कि ये बसरा का है, वो एक बसरा का जो मोती है वही लाख रुपए का है। जी तो अगर 20, 50, 100 रख लूँगा तो मान के चलो भी 50 लाख का माल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फेक बातें हैं, वो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी मंगा के देते हैं, लेकिन ऑन ऑर्डर मंगा के देते हैं। जी हम अपने पास स्टॉक में इतना महंगा रतन नहीं रखते हैं। जी देव जी, तो हमें एक बात और बताइए, जी रवि इसके राशि के हिसाब से क्या बेनिफिट्स हैं जी। और स्वास्थ्य के हिसाब से भी बताइए। रवि जी, राशि के हिसाब से बहुत बेनिफिट है और जी स्वास्थ्य के हिसाब से भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी राशि वाले इसको धारण कर सकते हैं। जी जैसे कि मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए तो इतना अति उत्तम स्टोन है, बहुत अति उत्तम है, बहुत अच्छे फल देता है। और उसके बाद जिन राशि वालों को ये नहीं धारण करना चाहिए, जी वो वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि, जी इनको ये धारण नहीं करना चाहिए। मोती डालने से इनको लॉसेस हो सकते हैं। तुला लगन, सिंह लगन और धनु लगन के लोगों को ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श करके ही डालना चाहिए, जी क्योंकि इनके लिए ये फायदे का सौदा भी है और इनके लिए घाटे का सौदा भी है रवि जी। जी और एक बात और बताता हूँ, जब बच्चे के दांत निकलते हैं जी तो तब जो पीड़ा होती है बच्चे को, जी
उससे राहत के लिए भी मोती धारण कराया जाता है। और आयुर्वेद में इसकी भस्में बनाई जाती हैं जी और मेडिसिन में डाली जाती हैं। इससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है, जी इससे आईसाइट बहुत अच्छी होती है, इससे आपका मन बहुत मजबूत होता है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। जी ये मन का कारक है, राशि के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, जी ये हेल्थ के हिसाब से भी रवि जी बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जिनका फ्लिकरी माइंड है, जी जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनको धारण करना चाहिए। लेकिन वही बात आ गई, कुंडली का विश्लेषण करा के किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके बारे में मिथ है कि मोती का कोई नुकसान नहीं है। जी तो रवि जी आज मैं बताना चाहता हूँ, नीलम के बारे में सबने सुना हुआ है। जी नीलम नुकसान करता है, अगर करता है तो एकदम से कर देता है, लेकिन जो मोती नुकसान करता है, जो बहुत धीरे धीरे करता है, बहुत स्लो करता है, जिसका कि हमें पता ही नहीं चलता। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी स्लो मिलते हैं, बहुत बड़ा स्लो है। तो यही कारण है कि मोती को भी बड़ा सोच समझ कर ही डालना चाहिए। ये नहीं है कि हम ज्वेलर्स के पास गए या किसी दुकान पे गए, हमें वहाँ पे ये बड़े अच्छे लगे तो हमने मोती धारण कर लिए, तो ऐसा नहीं है। जी जो लोग बहुत ही गुस्से वाले होते हैं उनको धारण करना चाहिए, लेकिन वही है, कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाओ। और जो ये आपने धारण करना है, ये किसी अच्छी लैब से रिपोर्ट इसकी होनी चाहिए, किसी अच्छे जेमलॉजिस्ट से ये आप लो, तभी ये आपको असली मिलेगा। नहीं तो बाज़ार में 99% रवि जी ये डुप्लीकेट मिल रहा है। जी तो यही सबको अपील है। और दोस्तों, एक अपील आपसे और है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर हमारी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अगर आपके 1% भी काम आ रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है भी इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अच्छा देव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी रवि बहुत ही जी, अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीताराम। सीताराम रवि जी।